बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके घर में हर समय कलह रहता था। उसकी पत्नी ललिता बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि घर में बरकत नहीं टिकती थी। जितना धन आता उससे अधिक खर्च हो जाता था। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। नौकर चाकर चले गए, मित्रों के साथ छोड़ दिया। कुछ ही वर्षों में धर्मपाल इतना गरीब हो गया कि घर चलाना भी कठिन हो गया। एक दिन ललिता रोते हुए मंदिर पहुंची। वहां एक विद्वान साध्वी बैठी थी। उसके चेहरे पर तेज था। उन्होंने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? ललिता बोली, माता, हमारे घर में दुख ही दुख है। व्यापार खत्म हो गया, घर में भोजन तक नहीं बचा। कोई उपाय बताइए। वृंदा साध्वी मुस्कुराई और बोली, बेटी, सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करो, माता लक्ष्मी की कथा सुनो, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी गरीब को अपमानित मत करो। माता की कृपा से तुम्हारे भाग्य बदल जाएगा। ललिता ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैं पूरी श्रद्धा से व्रत करूंगी। अगले शुक्रवार से उसने व्रत शुरू कर दिया। सुबह स्नान करके घर साफ करती, दीप जलाती, माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाती और कथा सुनती। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। उस दिन घर में खाने को केवल थोड़ा सा आटा बचा था। तभी दरवाजे पर एक बुढ़िया शास्त्री आई और बोली, बेटी, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। ललिता ने बिना सोचे अपना बचा हुआ आटा उस वृंदा को दे दिया। उसके पति धनराज को यह बात बहुत बुरी लगी। वह क्रोधित होकर बोले, हम खुद भूखे हैं और तुम दूसरों को भोजन दे रही हो। ललिता शांत स्वभाव से बोली, गरीबों की मदद करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वृंदा भोजन कर कर चली गई। उसी रात सदैव चमत्कार हुआ। सुबह जब ललिता जागी तो उसने देखा कि घर के आंगन में सोने के सिक्के अचानक चमक रहे हैं। अचानक अनाज के बर्तन भरे हुए हैं। बंद पड़ा व्यापार फिर से चलने लगा। धर्मपाल आश्चर्यचकित रह गया। उसने पत्नी से पूछा, यह सब कैसे हुआ? ललिता बोली, यह माता लक्ष्मी और शुक्रवार की कृपा है। धीरे धीरे उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया। अब वे हर शुक्रवार गरीबों को भोजन कराती और माता की कथा सुनती। लेकिन उसी नगर में एक धनी सेठानी रहती थी। उसने जब यह चमत्कार सुना तो सोचा, यदि व्रत से इतना धन मिलता है तो मैं भी व्रत करूंगी। उसने शुक्रवार का व्रत तो रखा, लेकिन मन में घमंड भरा था। वह गरीबों का अपमान करती और केवल दिखावे के लिए पूजा करती थी। एक दिन शुक्रवार माता लक्ष्मी वृंदा का रूप लेकर उसके घर पहुंची और भोजन मांगा। सेठानी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। तभी अचानक उसके घर में अशांति फैल गई। व्यापार ठप हो गया, धन समाप्त हो गया। डरी हुई सेठानी ललिता के पास पहुंची और बोली, बहन, मुझे बचा लो, मैंने कौन सी गलती की है? ललिता बोली, माता लक्ष्मी केवल धन से नहीं बल्कि दया, सेवा और सच्चे मन से प्रसन्न होती है। सेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। शुक्रवार व्रत श्रद्धा से किया और माता से क्षमा मांगी।
कुछ समय बाद उसके जीवन में भी सुख लौट आया। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थान वापस होता है। गरीबी दूर होती है, घर में प्रेम बढ़ता है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। शुक्रवार का व्रत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की कमी नहीं होती। परिवार में शांति बनी रहती है और प्रेम बढ़ता है। सच्चे मन से किया गया दान कई गुना फल देता है। कभी किसी गरीब का अपमान न करें। भोजन और दान से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। व्रत केवल दिखावे से नहीं, श्रद्धा से सफल होता है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ संतोषी। शुक्रवार माता की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब शास्त्री अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार परिवार को भूखा सोना पड़ता था, फिर भी वह भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ती थी। एक दिन गांव में कुछ महिलाएं शुक्रवार का व्रत कर रही थी। गरीब शास्त्री ने उनसे पूछा, बहनों, आप ये कौन सा व्रत कर रही हो? महिलाओं ने कहा, हम माता लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत कर रही हैं। इस व्रत से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। महिलाओं ने कहा, हम माता लक्ष्मी का शुक्रवार का व्रत रख रही हैं। इस व्रत से घर में सुख शांति आती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऋषि शास्त्री ने पूछा, इस व्रत की विधि क्या है? महिलाओं ने बताया, शुक्रवार को सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, माता लक्ष्मी की पूजा करें, दीपक जलाएं, कथा सुनें और दिन भर श्रद्धा से व्रत रखें, जरूरतमंदों की मदद करें। भोजन कर आने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। गरीब शास्त्री ने उसी दिन से शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करती, कथा सुनती और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करती। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। उसके पति को अचानक काम मिल गया। घर में धन धान्य आने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। घर में खुशियाँ लौट आई। एक दिन माता लक्ष्मी वृंदा का रूप धारण करके उसके घर आई। शास्त्री ने प्रेम से उन्हें भोजन कराया और आदर किया। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर में कभी धन और अनाज की कमी नहीं होगी। इसके बाद उस परिवार का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से शुक्रवार का व्रत करता है, माँ लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। जय माँ संतोषी, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ संतोषी, जय माँ लक्ष्मी।